नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। सिद्धार्थ जी, आज हम आपको मान गए, आप महामानव हैं। हमसे गलती हुई, हम अपना गलती हम स्वीकार करते हैं कि आप जैसे महामानव के बारे में खबर से खबर कुछ न कुछ चला रहे थे। हम सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते हैं कि आप जैसा आदमी जो है सो इस युग में पैदा होता है। तीन विभाग के आप चार्ज में हैं, प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य विभाग के प्रधान सचिव, कैबिनेट के प्रधान सचिव और शिक्षा तो हम छोड़ ही दिए थे, और शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव। मुख्यमंत्री के यहाँ रहते हुए तो वैसी भी वक्त नहीं रहता है। इसके अलावा भी आप तीन विभाग देख रहे हैं। हे प्रभु, हम तो दंग हैं, कैसे कर पा रहे हैं सब। और उस व्यस्तता में जहां हर सेकंड आपके लिए कीमती है, फिर भी आप स्कूल के व्यवस्था में किस तरीके का निबंध हो, छात्र के अभिभावक जब स्कूल में आए तो उनको किस तरीके से व्यवहार किया जाए, क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, कहां से लाते हैं सिद्धार्थ बाबू ये वक्त। किसका, हम तो दंग हैं, हैरान हैं सिद्धार्थ बाबू कि ये विधा कहां से इतना वक्त आपके पास है कि जो काम स्कूल के हेडमास्टर करने के लिए काफी है, वो काम आप एसीएस होकर कर रहे हैं। कि क्या गर्मी छुट्टी होगा तो क्या क्या निबंध दीजिए उसको लिखने के लिए, बच्चों को क्या क्या निबंध लिख के आएगा। और गर्मी छुट्टी के आ जाने से पहले अभिभावक के साथ मीटिंग कीजिए, बुलाइए, किस तरीके से अभिभावक का स्वागत होना चाहिए, क्या क्या उनसे बातचीत होनी चाहिए। बाप रे बाप, एकदम कितना वक्त मिलता है आपके, एकदम पॉइंट वाइज, एकदम लग रहा है जैसे सीधा संवाद आप कर रहे हैं अभिभावक से। हैरान हैं हम सब, कहां से आपके पास ये वक्त आता है, जबकि जिस स्कूल में अभिभावक के साथ मीटिंग होना है, 6 क्लास से लेकर ऊपर तक अधिकांश स्कूलों में किताब नहीं मिला है। छात्र के पास किताब नहीं है। सिद्धार्थ जी, क्या गार्जियन को क्या टास्क देंगे? गार्जियन तो यही पूछेगा कि किताब अभी तक नहीं मिला है। परसों हम दिखाए थे कि सुपौल का एक बच्चा हमको फोन करके किताब के बारे में कहा, किताब क्या उसको पढ़ा है। कहते हैं गर्मी छुट्टी में हम लोगों को भी टास्क मिलता था। जब हम लोग के दौर में भी गर्मी छुट्टी पर जब जाते थे ना, तो मास्टर साहब 1 महीने का टास्क देते थे। हर सवाल पेज लिखा देते थे कि इतना पेज से इतना, इसका ये सवाल बना के लाना है, इसका ये सवाल बना के लाना है। आप तो उसको विधिवत एकदम कंप्यूटराइज करके भेजे, एकदम सरकार के किन किन योजनाओं का किस तरीके से आपको बनाकर भेजना है। अद्भुत सर, अद्भुत। बाप, मान गए सर आप। इतना वक्त आपके पास है सर। बताइए, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को तो सब वॉशरूम जाने का वक्त नहीं रहता है। हम लोग तो देखे हैं ना, वॉशरूम जाने का वक्त नहीं रहता है। कब सीएम बुला ले, कौन सा फाइल पर क्या डिसीजन लेना है, इतना सब कुछ निपटाने के बावजूद आपके पास इतना वक्त है कि हेडमास्टर को एड्रेस करने के लिए इतना। भाई, ये कोई प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं कर सकता है जिस तरीके से आपने पत्र लिखा है। आप खुद लगता है कि आप लिखे हैं और उसको वो टाइप किया है। गजब। ये शिक्षक को वेतन नहीं मिला है, पता है सिद्धार्थ जी? आप कह रहे थे कि 1 सप्ताह के अंदर नहीं देगा तो सब हम वेतन बंद कर देंगे। वेतन नहीं मिला है, सब शिक्षक परेशान है। सक्षमता वाले जो लोग विशिष्ट शिक्षक बनाए हैं, पहला वाला, उसमें भी अभी 15-20 हजार है। सक्षमता का तो बात ही छोड़ दीजिए, उन लोगों का वेतन ठीक से नहीं मिला है। अब टीआरई 1 टीआरई 2 वाला भी कहता है कि कल ही हमको कि 24 तारीख हो गया सर, अभी तक वेतन नहीं मिला है। मधुबनी या कहीं का टीचर है, वेतन का प्रॉब्लम हो गया है सर। हमको लगता है कि आपके पास इस तरीके से वक्त मैनेजमेंट का जो आपका तरीका है, उसमें इन सब बिंदुओं पर भी आपको मैनेजमेंट करना चाहिए था। तबादला का जिम्मेवारी दे दिए जिला सबको। अब कहीं सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है आपका, आपको सूचना मिल ही गया होगा
कि कोई सॉफ्टवेयर पता ही नहीं चल रहा है, उन लोगों का हैंग कर जा रहा है। कंप्यूटर इंजीनियर है, पीएचडी उसी सब्जेक्ट पर है, और आपका ई शिक्षा कोर्स हर दूसरे से तीसरे दिन खराब हो जाता है, सिस्टम आपका हैंग कर जाता है। तो भाई ये सब तो महामानव का लक्षण है ना। कितना ज़्यादा व्यस्तता के बावजूद भी आप थोड़े थोड़े से कुछ कुछ समय आप देना चाहते हैं, उसमें कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन हमें लगता है कि उसमें भी आप इसी तरीके से पत्राचार जरूर किए हुई है कि इस शिक्षा कोर्स को मेंटेन करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। पत्र लिखना आसान है सर। अब जो काम हेडमास्टर को करना है वो काम अगर एसीएस करने लगे तो स्वाभाविक तौर पर तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। अब बताइए कि जो साधारण पैरासीटामोल से जो बुखार ठीक हो सकता है उसको 1000 पावर का आप एंटीबायोटिक खिला दीजिएगा तो पेशेंट का क्या हाल होगा। हाँ? तो यही इस सब पर भी सोचने की जरूरत है सिद्धार्थ जी। आपके पास वक्त कैसे मिलता है आपको पता है। दिल्ली के सीनियर आईएएस अधिकारी अपना बिहार के रहे भी हैं, बहुत सारा विभाग में रहे। विभाग बोलेंगे तो आप लोग पहचान रहिएगा, इसलिए विभाग नहीं बोलेंगे। आज संयोग से फोन की कि भाई काहे संतोष जी शिक्षा विभाग पर पड़े रहते हैं। अरे सिद्धार्थ जी भला आदमी है, बिना मतलब का रोज कुछ न कुछ निकाल देते हैं। हमको सर हम निकालते नहीं, हम सिद्धार्थ जी से तो सर दुगो हम उनका पत्र देखे हैं कल रात में, तो महामानव है सर। भाई हम तो वाकई में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। हमको ऐसे आदमी को नहीं कुछ कहना चाहिए था। भाई इंसान है आदमी, इतना वक्त उनके पास है, 3-3 4-4 विभाग देखने के बावजूद भी बहुत बड़ी बात है। तो हमसे पूछे क्या हुआ, हमको भेज देते हैं पत्र पढ़िए ना, तो व्हाट्सएप पर पत्र भेज दिए। हमको पढ़ लीजिए तब फिर बात करेंगे। तो फोन किए अपने, और समझिए कि फोन पर हंसते 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 इतना हंसने लगे कि हंसते हंसते उनको वोमिटिंग लगता है हो गया। भागे भागे मैडम आई, कहने क्या कह दिए संतोष जी, इनका हंसी रुकिए नहीं रहा है। हम कहने सर हम मैडम हम कुछ कहे नहीं है, इनको दिखाएं कि देखिए सिद्धार्थ जी किस स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कि स्कूल में हेडमास्टर को टास्क क्या देना है बच्चों का, वो भी यहीं से बैठ के जो है सो दे रहे हैं। अभिभावक जो आएगा मिलने के लिए, उस अभिभावक से किस तरीके से व्यवहार करना है, विचार करना है, वो भी यहीं से लिख के दे रहे हैं। तो मैडम तो हंसे नहीं, लेकिन मैडम बोले कि हाँ ठीक बात कहते हैं। सिद्धार्थ जी बहुत सीधे पदाधिकारी रहे हैं, लेकिन प्रधान सचिव के पास तो इनको तो घर आते तब भी फोने पर रहते थे, इनके पास मौका कहाँ मिलता था ये सब लिखने का। आई प्रधान सचिव को सब लिखने की जरूरत क्या है। तब कि नहीं मॉडल बहुत मॉनिटरिंग एकदम जमीन स्तर पर चीज़ों को मॉनिटरिंग एकदम ग्राउंड जीरो पर जाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं शिक्षा विभाग का। तो बोले कि पगला जाएंगे तब ये सब काम कोई प्रधान सचिव का होता है। हम कहें नहीं मैडम आप नहीं समझ रही है ना, आप समझने की कोशिश करिए। एकदम विभाग में जो है ना हिल गए, अंदर तक डूब गए। ये क्या होता है हिलना। आपके जो विभाग मतलब डूबने का मतलब अभी शिक्षा विभाग का 24 घंटा ही मनन करते रहते कि किसी बिहार का बच्चा सब पढ़ के पहले जैसे आप लोगों के जमाने जैसे आईएएस आईपीएस बने। हाँ ठीक है संतोष जी मजा ले लीजिए जितना मजा लेना है। मतलब अंततः उनसे फिर बात नहीं हुई, इतना वो हंसे, फिर पता नहीं ऑफिस में उनका क्या हाल है। तो हंसते 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 वो परेशान हो। तो परेशान उनका हंसी का मतलब कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके से सिद्धार्थ जी हमको तो आश्चर्य लगता है कि इतना वक्त आपके पास कहाँ से आता है कि स्कूल में मास्टर क्या पढ़ावे है, अभिभावक से क्या। ये भी अगर सिखा रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो फिर 5 लाख मास्टर का बहाल करने का मतलब क्या है। सबको हटा दीजिए, रख लीजिए यहीं पर, सब कॉपी सब भी जो है सो भेज देगा, यहीं पर दिखवा दीजिए। अगर इतना योग्य भी ये मास्टर सब नहीं, इतना एडिकेट नहीं है, इतना भी सामने वाले को कैसे सम्मान दिया जाए इसकी समझ नहीं है, गर्मी छुट्टी में क्या क्या हमको देना चाहिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए, अगर इसकी समझ नहीं है तो फिर इस मास्टर के होने या नहीं होने का मतलब क्या है सर।